स्वागत है दोस्तों आपका लर्न टेक बाय आशिक के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जाति प्रमाण पत्र अपना कैसे बनाएंगे, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो इसे आप इजीली अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अप्लाई करने के 10 दिन बाद जाति प्रमाण पत्र बन के आपके ईमेल या मोबाइल पे मैसेज के द्वारा भेज दिया जाता है, या फिर आप उसे इस वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कैसे बनाएंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे आरटीपीएस, इंटर करेंगे। तो आरटीपीएस पे जाने के लिए फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको आरटीपीएस का वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहले तो एक सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। लेकिन यहाँ से अगर आप बनाते हैं तो बार-बार सबमिट करने के बाद वेबसाइट रिफ्रेश हो जाता है, तो हम लॉगिन करके बनाएँगे। तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो आपको लॉगिन करने के लिए वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ से आप इज़िली मोबाइल नंबर अपना दे के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले अगर आप इस वेबसाइट पे नए हैं, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर लें सबसे पहले, तभी आप लॉगिन कर पाएँगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर दे के अपना लॉगिन कर लेते हैं। ओटीपी यहाँ पे डाल के और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो साइन इन पे क्लिक करते ही आपको जन परिचय के वेबसाइट पे चले जाएँगे। लॉगिन करते ही आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएँगे, जहाँ से आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे, और आपको एक यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, जहाँ पे आप लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। लिखते ही आप यहाँ से इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप आरओ लेवल पे ही बना सकते हैं। उसके बाद आरओ लेवल पे बन जाने के बाद आप एसडीएम और डीएम लेवल का बना सकते हैं। तो आपको आरओ लेवल पे क्लिक करते ही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जेंडर चूज करेंगे, आप कि स्त्री का बना रहे हैं या किसी पुरुष का। और यहाँ अभिवादन में आप अगर उनके आगे कोई श्री आता है तो श्री लगाएंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर आवेदक का नाम डालेंगे। जैसे मैं अपना नाम एक टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। नाम टाइप करते ही आप स्पेस बटन दबाएंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हिंदी में कुछ गलत आ रहा है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, और या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से गूगल की के माध्यम से। उसके बाद आप उनके फादर का नाम डालेंगे। फादर का नाम डालते ही हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मदर का नाम डालेंगे। अगर किसी स्त्री का बना रहे हैं, अगर वो शादीशुदा हैं, तो उनके हस्बैंड का नाम डालेंगे यहाँ पे, तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हस्बैंड का नाम डालने के बाद आप आवेदक का मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर मस्ट है, और एक यहाँ पे ईमेल आईडी भी देंगे, क्योंकि बन जाने के बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे डिलीवर भी करा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्थायी पता पूछ रहा है, तो स्थायी पता में आप सबसे पहले उनका राज्य चूज करेंगे, वो किस राज्य से आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप यहाँ से अनुमंडल चूज करेंगे, कौन से अनुमंडल आपका पड़ता है वो चूज करेंगे। फिर यहाँ से आप जो भी उनका ब्लॉक पड़ता होगा, प्रखंड जिसे हम बोलते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पूछ रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब आप किस एरिया से आते हैं। आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, और नीचे में यहाँ से नगर परिषद में आके आपको सेलेक्ट करना है जो भी एरिया आपका होगा। फिर यहाँ से आप अपने गांव मोहल्ला का नाम डालेंगे। गांव मोहल्ला का नाम डालेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से डाकघर डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है। फिर थाना आप सेलेक्ट करेंगे, जो जो भी आपका थाना होगा। उसके बाद यहाँ से पिन कोड डालेंगे, और यहाँ पे देखेंगे फिर से पूछ रहा है आपका वर्तमान पता। तो अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता जो ऊपर में पूछ रहा था अगर सेम था, तो आप ऊपर के जैसा पे केवल क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने डिटेल ऊपर में भरा है वो नीचे में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग-अलग है, तो आप यहाँ से उसको अनसेलेक्ट करके अपना जो भी राज्य होगा और जिला होगा, ब्लॉक अनुमंडल होगा, वो
आप चूज करके आप दे देंगे। फिर यहाँ से आप एक आवेदक का फ़ोटो देंगे, जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा वो फ़ोटो दे देंगे। फ़ोटो देने के बाद आप नीचे में आएँगे, तो आपसे आवेदक का पेशा पूछेगा कि आवेदक क्या करते हैं। वह सरकारी सेवा से हैं या छात्र हैं या व्यापार है, किसान है, जो भी होंगे वो सब आप सिलेक्ट करेंगे। और जाति प्रमाण पत्र बनाने में सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैटेगरी। जैसे वर्ग पूछेगा तो ये आप किस वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, गैर आरक्षित। तो आपका जो भी कैटेगरी होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर कास्ट पूछता है, कास्ट में आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप होंगे कि आप कौन से कास्ट से आते हैं, आपका कास्ट क्या है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका कास्ट होगा। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सब कास्ट पूछेगा, तो सब कास्ट में भी दो आता है, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आएंगे तो आपसे यहाँ पे कैप्चा पूछेगा, तो आप कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से अटैच एनेक्जर पे क्लिक करना है, और अटैच एनेक्जर पे क्लिक करते ही यहाँ से आपको बोलेगा एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए, जैसे आपका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। आपके पास जो भी होगा उसको आप फ़ोटो खींच के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। पीडीएफ कहाँ से कन्वर्ट होगा, आप उसके वेबसाइट पे जाके, आई लव माई पीडीएफ एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप जेपीजी टू पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप यहाँ से आधार कार्ड पे सेलेक्ट करके, जहाँ पे भी आपने अपना फाइल रखा है आधार कार्ड कन्वर्ट करके जे पीडीएफ में, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते ही आप एक बार बारीकी से चेक कर लेंगे अपने पूरे फॉर्म को कि कहीं पे भी आपने कुछ गलत तो नहीं डाला है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जिसे आप सेव करके रख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो आपको फाइल में सेव हो जाएगा, और जो कि सबमिट करने के बाद 10 दिनों के अंदर बन के आपके मोबाइल या ईमेल पे डिलीवर करा दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। और फिर मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।